गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का। ये कैसे वर्क करता है, चलिए चल के देखते हैं। ओके गाइस, जो हमारा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर है इसको हम पीआई कंट्रोलर भी बोलते हैं। वो कह रहा है कि द पीआई कंट्रोलर कंटिन्यूसली कैलकुलेट्स द एरर वैल्यू as the difference between desired set point and a measured process variable. ओके गाइस, हमें पता है कि कंट्रोलर को हमारे पास क्योंकि फीडबैक की टाइप है, तो हमारे पास कोई भी प्रोसेस हो रहा है, उसकी आउटपुट है, उसका फीडबैक जा रहा होता है कंट्रोलर को, ठीक है। और कंट्रोलर को हमने एक सेट पॉइंट दिया होता है, इसके बेसिस पे इसने एरर कैलकुलेट कर लिया अगर कोई डिफरेंस आ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि इट अप्लाइज अ करेक्शन। अब वो करेक्शन कैसे कर रहा है? बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल एंड इंटेग्रल टर्म्स। पहले हमने गाइस, आपको पता है ना, पढ़ा था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। उसमें वो सिर्फ प्रोपोर्शनल एक कैलकुलेशंस करता है, उसके बाद आगे सिग्नल भेज देता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। लेकिन ये वाला जो हम अब पढ़ रहे हैं ना, प्रोपोर्शनल इंटेग्रल कंट्रोलर, ये प्रोपोर्शनल एक्शन भी कर रहा है कैलकुलेट, और इंटेग्रल टर्म को भी बीच में डाल रहा है, और इन दोनों का सम करके फिर आगे सिग्नल भेजता है। और हमारे पास, हमने गेन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रोपोर्शनल के केस में। तो इसमें हमारे पास प्रोपोर्शनल के साथ साथ जो इंटेग्रल टर्म होती है उसका अलग से गेन रखा जाता है और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है इंटेग्रल के टर्म के साथ। अब आप आ जाओ नीचे इसके फॉर्मूला पे। कंट्रोलर की जो आउटपुट है वो इक्वल है के पी है हमारा प्रोपोर्शनल गेन, जो कि मैग्निफिकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मल्टीप्लाइड बाय एरर, किसी भी टाइम पे जो एरर आ रहा है, प्लस के आई जो हमारा इंटेग्रल गेन है, मल्टीप्लाइड बाय, अब आप देख लो इंटेग्रल की टर्म है, इंटीग्रेशन की जा रही है एरर की ओवर द टाइम टी। ये आगे मैं आपको एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करूंगी ये कैसे किया जाता है। अच्छा, इससे क्या फायदा है इंटेग्रल टर्म ऐड करने का, वो आगे बता रहा है। दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट द कंट्रोलर रिएक्ट्स टू द करंट एरर्स, क्योंकि प्रोपोर्शनल में तो वो करंट जो भी एरर आ रहा है उसकी बेसिस पे वो प्रोपोर्शनली आगे सिग्नल भेज रहा है। अब इंटेग्रल टर्म क्या कर रही है, वो आगे बता रहा है कि एंड ऑल्सो अकाउंट्स फॉर द accumulation ऑफ पास्ट एरर्स ड्राइविंग द सिस्टम टूवर्ड्स जीरो स्टेडी स्टेट एरर। हमने बात की थी कि प्रोपोर्शनल के केस में हमारे पास ऑफसेट आ जाता है, एक स्टेडी स्टेट एरर आता है, लेकिन इंटेग्रल टर्म इसलिए ऐड की जाती है ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। और ये क्या करती है, ये पास्ट एरर्स का की मेमोरी रखती है, ठीक है, उसको याद रखती है, और उसकी बेसिस पे ये अपना जो आउटपुट जनरेट करता है इंटेग्रल टर्म, उसकी बेस पे कर रहा होता है। ये आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक एग्जाम्पल से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ओके गाइस, एक एग्जाम्पल करते हैं। सैम्पल है, सैम्पल कैलकुलेशंस हैं, और इसे समझते हैं कि प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर कैसे कैलकुलेशंस करता है। गाइस, सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर करंट जो है वो 14 डिग्रीज है, और मुझे चाहिए 22 डिग्रीज पे, ठीक है। तो मैं हीटिंग टर्न ऑन करती हूँ, और मैंने जो प्रोपोर्शनल गेन की वैल्यू सेट की हुई है वो है 10, और इंटीग्रल गेन मैंने दिया हुआ है 0.5 का। अच्छा, सैम्पलिंग टाइम है, मुझे एवरी 5 सेकेंड्स सेंसर सेंस करके रीडिंग दे रहा है कि टेम्परेचर कितना हुआ है। और सपोज मेरा सिस्टम पहुंच जाता है सेट पॉइंट पे 20 सेकेंड्स के बाद, तो देखते हैं कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। अच्छा गाइस, जो हमारा इंटीग्रल का टर्म था, हमने कंट्रोलर में देखा, उसकी कैलकुलेशंस में इसको सिंप्लीफाई किया जाता है। सिंप्लीफाई करके इसको फार्मूला के बेस पे यूज़ किया जाता है हर टाइम स्टेप पे। और ये फार्मूला क्या है? एरर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी हमारे पास 5 सेकेंड्स का है, क्योंकि हम एवरी 5 सेकेंड्स पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। इससे आसानी हो जाती है, और हर स्टेप पे ये कैलकुलेट करके पिछले वाले को ऐड कर देता है, सम ले लेता है। इसी को हम इंटीग्रल सम कहते हैं। और इंटीग्रल एक्शन होता ही ये है कि पास्ट एरर्स की मेमोरी रखता है और उनको एक्यूमुलेट करता रहता है, सम करता रहता है, और उसकी बेसिस पे आउटपुट देता है। इसको देखते हैं टेबल में। आप टेबल पे आ जाओ, इससे ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे पास टाइम है 0, अभी स्टार्ट हुआ है, और मेरे पास जो आउटपुट की वैल्यू है वो 14 डिग्रीज है, और जो मुझे सेट पॉइंट चाहिए वो 22 डिग्रीज का है। तो मेरे पास जो एरर कितना है, 8 यूनिट्स का।
ठीक है, प्रोपोर्शनल एक्शन वैसे ही काम करेगा जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसका गेन है सिंपली मल्टीप्लाई कर दो उसको एरर से, तो ये एरर के प्रोपोर्शनली अपना सिग्नल इसने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इंटेग्रल टर्म पे आ जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब टाइम जीरो है, क्योंकि टाइम की वैल्यू इन्वॉल्व हो रही है इसकी कैलकुलेशन में, तो अगर जीरो है तो हमारा इंटेग्रल एक्शन स्टार्ट में काम नहीं करेगा, ये जीरो सिग्नल देगा। तो हमारी जो आउटपुट जा रही है वो प्योरली प्रोपोर्शनल की बेस पे जा रही है कंट्रोलर की आगे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। अब आप सेकंड स्टेप पे आ जाओ। जब 5 सेकेंड्स गुजर चुके हैं तो हमारा आउटपुट जो है वो 17 डिग्रीज पे आ गया है और हमारा एरर रह गया है 5 मिनट्स का। ठीक है, एरर डिक्रीज हो गया। प्रोपोर्शनल ने वैसे ही अपनी आउटपुट जनरेट की बेसिस टू द एरर पे। अब इंटेग्रल की वैल्यू आ गई है जी। इंटेग्रल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, एरर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। एरर 5 यूनिट्स का है, डेल्टा टी भी 5 है, मल्टीप्लाइड करोगे तो 25 यूनिट्स आ जाएंगे। सम, ये जो सम की वैल्यू आपको नजर आ रही है ना, सम करेगा पिछले वाले के साथ। ठीक है, पिछला कोई वैल्यू नहीं थी तो जीरो है तो हम 25 ही लेंगे। इस 25 को मल्टीप्लाई कर दिया इंटेग्रल गेन से तो हमारे पास वैल्यू आ गई 12.5। अब इन दोनों को सम करके कंट्रोलर जो है वो आगे सिग्नल भेज रहा है। अब आप थर्ड पे आ जाओ। आफ्टर 10 सेकेंड्स मेरी आउटपुट पहुंच गई जी 20 डिग्रीज पे और मेरा एरर रह गया सिर्फ 2 मिनट्स का। ठीक है, प्रोपोर्शनल ने उसी तरह अपना सिग्नल रिड्यूस करना शुरू कर दिया क्योंकि ये एरर के प्रोपोर्शनल देता है। एरर ज्यादा होगा, ये ज्यादा सिग्नल भेज रहा है, एरर कम होगी कम सिग्नल भेज रहा है उसके अकॉर्डिंगली। अब आ जाओ इंटेग्रल की कैलकुलेशंस पे। एरर इंटू डेल्टा टी वैसे ही हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे सम कैलकुलेट करो, देखो उसने करंट वैल्यू 10 जो अभी ई मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी किया और पिछला वाला जो सम था 25 का उसको भी ऐड किया है 10 में और हमने 35 यूनिट्स अब निकाल लिए हैं और इसको मल्टीप्लाई किया 35 को गेन के साथ, इंटीग्रल गेन के साथ, तो हमारी आउटपुट आ गई 17.5। ठीक है, तो ये पिछले वाले को भी साथ में ऐड करके फिर आउटपुट दे रहा है। इसी तरह अगली रीडिंग 15 पे आ जाओ, उसमें भी इसने पिछले वाले 35 को प्लस किया है करंट 2.5 से और 37.5 इसने वैल्यू दी है, जिसको मल्टीप्लाई किया गेन से, इंटीग्रल गेन से, हमारे पास वैल्यू 18.75 आ गई। तो ये पिछले एरर्स को मेमोरी में रखते हुए सिग्नल दे रहा है आगे और कंट्रोलर प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल की जो वैल्यूज आ रही हैं उसकी बेसिस पे आगे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल भेजता है ताकि सिस्टम जो है हमारा जल्द से जल्द सेट पॉइंट की तरफ जाए। और फायदा देखो गाइस ये है कि जब हम 20 सेकेंड्स पे रीच करते हैं तो हमारा एरर जीरो हो गया है। अब हमने प्रोपोर्शनल के केस में पढ़ा था अगर एरर जीरो हो जाता है तो ये हीटर को टर्न ऑफ कर देगा। हीटर टर्न ऑफ होगा तो हमारा टेम्परेचर ड्रॉप जाना स्टार्ट होगा और फिर एरर आ जाएगी और इस तरह फ्लक्चुएशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन गाइस इस केस में आप देखो कि आपका जब एरर जीरो है तो कंट्रोलर की आउटपुट जीरो नहीं हुई क्योंकि इंटीग्रल हमारा काम कर रहा है, वो सिग्नल दे रहा है और वो उस पर हीटर को सस्टेन रखे हुए है। इस तरह हमारा ऑफसेट नहीं रहता, स्टेडी स्टेट एरर नहीं आता और सिस्टम को ये पुश करता है सो डैट कि सेट पॉइंट पे ही रहे और हमारा सिस्टम स्टेबल रहे। इस वजह से पीआई कंट्रोलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, ये आप ग्राफ पे आ जाओ। रिस्पॉन्स ग्राफ पे ये कंपैरिजन है प्रोपोर्शनल अगर हम सिर्फ यूज़ करते हैं कंट्रोलर को और जब हम प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है, इसको हम देखते हैं। हमारे पास जी टाइम है, टाइम के साथ रिस्पॉन्स है, हमारा जो डैश लाइंस हैं वो हमारा सेट पॉइंट है। हमारा जो ब्लू में रिस्पॉन्स आ रहा है वो सिंपल अगर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ करें तो तब का है और हमारे पास जो रेड लाइन है ये रिस्पॉन्स शो करिए जब हमारे पास प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर यूज़ करते हैं हम। अच्छा गाइस, आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा, जो हमारा ब्लू रिस्पॉन्स आ रहा है ये सेट पॉइंट पे पहले अप्रोच किया इसने, उसके बाद बिलो चला गया क्योंकि सेट पॉइंट को थोड़ा सा उसने क्रॉस किया तो प्रोपोर्शनली कंट्रोलर ने उसको सिग्नल भेजा होगा कि यू हैव टू जस्ट टर्न ऑफ। जब हीटर टर्न ऑफ हुआ तो आपका जो टेम्परेचर है वो डाउन चला गया और उसके बाद उसने एक स्टेडी स्टेट अचीव कर ली, हमारा सेट पॉइंट नहीं रीच हुआ और एक स्टेडी स्टेट एरर आ गया हमारे पास जिसको हम ऑफसेट कहते हैं। ये हमने पहले भी पिछली वीडियो में पढ़ा था जब हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स पढ़े थे। अब आप गाइस देखो रेड रिस्पॉन्स पर आ जाओ, जो हमारा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का रिस्पॉन्स है। अब इसमें गाइस आप देखोगे कि जब उसने सेट पॉइंट क्रॉस ज़्यादा कर दिया हमारा ओवरशूट हो गया, इसको हम ओवरशूट कहते हैं क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा आगे चला गया सेट पॉइंट से।
क्यों गया है ये इशू आता है प्रोपोर्शनल इंटीग्रल में, क्योंकि हमारा जो आउटपुट है ना कंट्रोलर की, वो इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ द इंटीग्रल एक्शन। वो देख रहा है कि पास्ट में इतना एरर्स आ रहा था, तो आई हैव टू मूव टूवर्ड्स द सेट पॉइंट वेरी फास्टली। तो एक्चुअली सेट पॉइंट की तरफ बहुत फास्टली जाता है और थोड़ा सा उसको क्रॉस कर जाता है। फिर क्या हुआ, उसने इंटीग्रल सम में से फिर वो माइनस करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और आपका सिस्टम वापस सेट पॉइंट की तरफ आना शुरू होता है। फिर सेट पॉइंट पे आ गया, फिर उससे भी थोड़ा बिलो चला गया। ये फ्लक्चुएशंस आती हैं, लेकिन एट द एंड उसने उसको सेट पॉइंट पर स्टेबल कर दिया। आप देखोगे कोई ऑफसेट नहीं है, कोई एरर नहीं है, और इंटीग्रल एक्शन ने एक्शन लेकर ओवर द टाइम उसको सेट पॉइंट पे कर दिया है एट लास्ट। तो ये इसका फ़ायदा है, आपका सिस्टम एग्जैक्ट सेट पॉइंट पर आ जाता है, लेकिन थोड़े से स्टार्ट में ओवरशूट होता है, ये इसका इशू है। बट वेरी इफेक्टिव। अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, आपको अपने सेट पॉइंट पर सिस्टम को रखना है और स्टेबल रखना है, उन केसेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी गाइस, ये था हमारा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जो हमारे इश्यूज आ रहे थे प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में, ये इसको केटर करता है, हमारा ऑफसेट रिड्यूस कर देता है जीरो पे, और स्टेडी स्टेट एरर नहीं रहता, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेट पॉइंट पे हमारी वैल्यू आ जाती है। गाइस, एक इशू उसका ये होता है कि थोड़ा सा स्टार्ट में ओवरशूट पे जाता है और ऑसिलेशंस देता है, लेकिन बाद में उसको सेट पॉइंट पे एट द एंड कर देता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे PID कंट्रोलर के हवाले से, जो कि यहाँ पे इशू आपको पता है ओवरशूट का आ रहा है, ऑसिलेशंस आ रही हैं, उसको मिनिमाइज करने के लिए और ज़्यादा सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हम डेरिवेटिव एक्शन लगाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।